के बाद में इनके पापा कह दें कि लो हमारा तो मन नहीं था। चलिए, सती तैयार, पार्वती तैयार हैं और अब शंकर जी दुल्हा बनने लगे। सारे देवता आए प्रसन्न होके, शंकर जी बधाई हो बधाई हो बधाई, शादी की बधाई देके चले गए। अब देखो सांसारिक दुल्हा तैयार होता है तो मेकअप करने वाला आता है, पर शंकर जी के तो कोई नहीं पहुंचा, ना कोई रिश्तेदार आए, ना मामा आए, ना फूफा जी आए, ना मौसी, कोई है ही नहीं। ज्यादा झंझट ही नहीं है। झंझट तो हम लोगों ने बना के रखी है, बाजार पाल रखी है। शंकर जी की कोई बाजार नहीं है। हाँ, शंकर जी अब दुल्हा बनने लगे। कैसे दुल्हा? जस दुल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध मोहि मग जाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरो सवारा। कुंडल कंकण पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हर छाला। शंकर जी ने जब दुल्हा तैयार होता है ना तो पगड़ी लगाता है सिर मोर। शंकर जी ने क्या किया, सारे बालों को इकट्ठा कर लिया और बालों को इकट्ठा करके उसके ऊपर एक बढ़िया मणिधर सांप को बिठा लिया। सारे बालों को जूड़ा बना लिया। अच्छा, बाल बिखरे हैं तो इकट्ठे कर लिए। अच्छा, बाल मतलब विचार। कहने का अर्थ यह है कि जब आपके विचार बिखरने लग जाएं तो विचारों को समेट कर एक कर लेना चाहिए, है ना। ये जो हमारे विचार है ना, ये बिखर जाते हैं, इन्हें आप बिखरने मत दीजिए। ये जो विचारों के बाल हैं ये बिखरने, शंकर जी ने विचार एक विचार कर लिया कि अब विवाह करना है और भगवान का ध्यान करना है। तो अच्छा, सर्पों को यहां बिठाने की क्या जरूरत थी? बालों का जूड़ा बनाया, ठीक है ये बात, पर वहां पर मणिधर नांग को बिठाने की क्या जरूरत है? नांग बैठा है यहां। अच्छा, नांग जो होता है ना, काल का स्वरूप होता है। शंकर जी हमें और आपको समझा रहे हैं कि दुनिया वालों, ये कभी मत भूलो कि हमारे सिर पर काल बैठा हुआ है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। काल को कभी शंकर जी ने सिर पर काल को बिठाया ना। सर्प मतलब काल ब्याल मुखग्रास। भागवत जी में सर्प को काल की उपमा दी गई है, काल है। तो शंकर जी ने सिर पर किसे बिठाया है? काल को। और आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सिर पर भी काल मंडरा रहा है, कभी भी हमारा बुलावा आ सक। शंकर जी कह रहे हैं भैया काल यहां बिठाओ। बिल्कुल अलग ही विचार हैं शंकर जी के। और सुनो, तो आप लोगों के सिर पर भी काल बैठा है, सावधान, भगवान में लग जाओ, चिंतन में लग जाओ, पता नहीं कब श्वास पूरी हो जाए, है ना। और आगे क्या लिख रहे हैं? कुंडन कंकन पहिरे प्याला। बड़े बड़े सांपों को तो यहां बिठा लिया, छोटे छोटे सांप बोले शंकर जी हमें नहीं ले जाओगे क्या बारात? तो छोटे छोटे सांपों से भगवान शंकर जी ने कहा आओ कान के छेद में घुस जाओ। ये कान के छेद में यहां छेदाते ना आप कान, यहां पूंछों की तरफ से घुस गए, लटकने लगे सांप।
किसी ने कहा शंकर जी आपने कानों में सांप को लटका लिया, ये कोई शोभा है? शंकर जी बोलो सुनो, इसके पीछे कारण है। जैसे ये बिना पांव का खिसकता है, ऐसी तुम्हारी संपत्ति भी बिना पांव के खिसकती चली जा रही है, चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे कर लो भजन अब समय धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र चली जा रही है धीरे धीरे, इसलिए भजन भी धीरे धीरे करते रहो। भजन भी जरा धीरे धीरे करते रहो, क्योंकि ये भी धीरे धीरे खिसकती जा रही है। तो शंकर जी ने कानों में क्या पहने? कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति। किसी ने कहा पाउडर तो लगा लो, दुल्हा पाउडर लगाता कि नहीं, है ना पाउडर? तो शंकर जी बोले चलो पाउडर लगाते हैं। भस्मी किसकी? मुर्दे की। एक बार क्या हुआ, एक मुर्दा जा रहा था और सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बड़ी भीड़ थी और बड़ी आवाज जा रही थी। शंकर जी ने ऊपर से सुना, अरे मेरे राम का नाम कहां से आ रहा है? आज कहां से आ रहा, कहां से आ रहा? अच्छा, शराबी को कहीं शराब की सुगंध मिल जाए तो रुक जाता है, गंजेड़ी को गांजे की सुगंध मिल जाए तो रुक जाता है, ऐसे भक्त को भगवान की सुगंध मिल जाए तो भक्त भी रुक जाता है। शंकर जी रुक गए, कहा मेरे राम की चर्चा हो रही है। अब शंकर जी रुके, देखा तो सब राम राम बोल रहे हैं। अब शंकर जी ने सामान्य रूप बनाया और शंकर जी भी भीड़ में सम्मिलित हो गए। वो भी कहने लगे राम नाम राम नाम राम 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 राम। शंकर जी तो मस्ती में चल पड़े, आगे शमशान चले, मुर्दे को चिता पे रखा, सब लोगों ने राम राम बोलना बंद कर दिया। शंकर जी बोले राम राम, जब आए थे तो बड़ा राम राम बोल रहे थे, इन्हें क्या हो गया? तो शंकर जी ने पूछा भैया आप लोग राम राम बोल रहे थे, अब बंद कर दिया? लोगों ने कहा मुर्दा जल गया, अब क्यों बोले राम राम? अब गए। अच्छा, तो क्या इस मुर्दे के लिए बोल रहे थे? हाँ, सारे लोग तो चले गए पर शंकर जी मुर्दे के पास खड़े रहे। और शंकर जी ने जब मुर्दा जल गया तो उसकी धूल उठाकर, भस्मी उठाकर शंकर जी ने शरीर पर रमाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा शंकर जी क्या कर रहे हो? शंकर जी ने कहा जिसके कारण इतने लोगों ने भगवान का नाम लिया है उसकी राख भी मैं अपने शरीर पर रमाऊंगा तो मेरे राम राम से राम नाम की ध्वनि निकलेगी, इसलिए शंकर जी को भस्मी चढ़ती है। अच्छा, शंकर जी को भस्मी चढ़ने का एक अर्थ और है। शंकर जी को भस्मी इसलिए चढ़ती है क्योंकि हमने कथा में बताया था ना, भागवत की कथा में, कि हम सबको एक दिन 25 रुपए के घड़े में आना है। क्या बनना है? राख बनना है। हाजी बनना है कि नहीं? तो शंकर जी ये कहते हैं दुनिया वालों घमंड ना करना, दुनिया वालों अहंकार ना करना, क्योंकि एक दिन हम सबको राख बनना है और जब तुम राख बनोगे तो हम शरीर पे लगाएंगे, अर्थात राख बनोगे, उड़ जाओगे। घमंड किस बात का? इसलिए शंकर जी भभूति भस्मी रमा कर मैसेज दे रहे हैं कि ज्यादा हाय हाय ना करो, अहंकार ना करो। शंकर जी का अद्भुत श्रृंगार। शंकर जी की बारात चली। अच्छा, शंकर जी बारात जब लेकर चले ना तो काहे में शंकर जी ना कारवार नहीं बुलवाए। शंकर जी के पास कारवार बुलवाने के लिए सोचते BMW बुलवा लेते हैं, नहीं बुलवाए। शंकर जी अपने खुद के वाहन पर चले। भाई अपनी मोटरसाइकिल जब हमेशा काम आती है तो आज शादी में इसको क्यों छोड़ के चले, इसको भी लेके चले। नहीं, मोटरसाइकिल बोलेगी लो, बाकी तो हम पे ही बैठते थे, दुल्हन लेने गए तो बड़ी कितने दिन मिलेगी वो। तो अपनी 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 होती है, इसलिए शंकर जी अपने बैल पर बैठकर चले। वो बैठे भी तो उल्टा, नंदी के पूंछ की तरफ शंकर जी ने मुंह कर लिया। अच्छा, मुंह इस तरफ क्यों किया? शंकर जी देखना चाहते ना हमारी बारात में कौन कौन नाच रहा है।
अब भाई दुल्हा आगे, घोड़ी पर दुल्हा आगे मुंह करके बैठता, बाराती पीछे नाचते, कौन कैसा नाच रहा, कैसे मजा आएगा? अरे शादी का मजा लेना हो तो उलट के बैठो, है ना, उलट के। अच्छा, शंकर जी बैल पर क्यों बैठे? क्योंकि बैल धर्म का प्रतीक है। यह बात भागवत जी में लिखी है, परीक्षित के प्रसंग में। बैल के 4 चरण होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और सत्य, दया, दान, तप। धर्म के 4 चरण, सत्य, सत्य, दया, दान और तप, ये धर्म के 4 चरण हैं। शंकर जी किस पर बैठे हैं? शंकर जी किस पर बैठे हैं? किस पर बैठे हैं? शंकर जी बैल पर नहीं बैठे, बैल तो धर्म का प्रतीक है। उसी प्रकार शंकर जी बैल पर नहीं, शंकर जी तो धर्म पर सवार होकर के विवाह करने जा रहे हैं। विवाह करो तो धर्ममय विवाह हो। और शंकर जी उलट कर क्यों बैठे हैं? अरे स्वाभाविक सी बात है, जब व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलेगा तो संसार से तो उलट ही जाएगा, भगवान में तो मन लग ही जाएगा। इसलिए शंकर जी उलट कर बैठे हैं। शंकर जी उलट कर इसलिए भी बैठे हैं क्योंकि पीछे हैं भगवान नारायण, क्योंकि दुल्हा आगे होता है और बाराती पीछे। और बारात में कौन है? नारायण है, इंद्र हैं, शंकर ब्रह्मा जी हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, मैं अपने इष्ट को पीठ कैसे दिखाऊं? दुल्हा आगे चलेगा तो बाराती पीछे चलेंगे, तो बारातियों की तरफ दुल्हे की क्या हो जाएगी? पीठ हो जाएगी। शंकर जी कहते हैं, मैं अपने नारायण को, अपने इष्ट को पीठ कैसे दिखाऊं? तो उलट कर बैठ गए कि मेरे नारायण कैसी बहाने। एक क्षण के लिए सोचिए, दुल्हा विवाह करने जा रहा है पर अपने इष्ट से अपनी नजरें नहीं हटाना चाहता। ये कितना बढ़िया संदेश है कि काम कुछ भी करो पर अपने इष्ट के चरणों में दृष्टि बनी रहे। काम करते रहो और नाम, काम सारा करो पर इष्ट के चरणों में आप अपना मन लगा के रखें। ये शंकर जी का बैल पर चढ़ने के पीछे मैसेज है ना। चले शंकर जी, नांग लपेटे भस्म रमाए, शिव जी बैठे हैं। एक हरि का ध्यान लगाए, शिव जी बैठे हैं। जपे नित राम राम राम, जपे नित राम राम राम, जपे नित राम राम राम, जपे नित राम राम राम। नांग लपेटे भस्म रमाए, शिव जी बैठे हैं। नांग लपेटे भस्म रमाए, एक हरि का ध्यान लगाए, शिव जी बैठे हैं। जपे नित राम राम राम, 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 जपे नित राम राम राम। बोलिए शंकर भगवान की हो। तो शंकर जी इस भाव से बैठे हैं। अच्छा, शंकर जी ने बाघांबर लपेट रखा है ना। अच्छा, ये बाघांबर बाघ की खाल, बाघांबर शेर है ना। अच्छा, शेर की खाल बाघांबर शंकर जी ने लपेट रखी है और उसको कसने के लिए आजकल आप लोग बेल्ट लगा लेते हैं, पर शंकर जी ने बेल्ट तो था नहीं, तो नांग बांध लिया। सांप को कमर में भी, यहां भी सांप, यहां भी सांप, यहां भी, और गले में जो है वो अलग, और यहां। अच्छा, शंकर जी ने बाघांबर क्यों पहनते हैं? शंकर जी, किसी ने कहा शंकर जी बाघांबर क्यों पहनते हैं? अरे भाई, बाघांबर इसलिए पहनते हैं हमें और आपको मैसेज देने के लिए, दुनिया वालों, ये बाघ है, शेर है, ये कल तक जंगल का राजा था, आज इसकी दशा देखो ये है। ऐसे तुम भी अहंकार ना करना, तुम अपने आप को बड़ा राजा बाजा समझते हो,
राजा ये समझता था शेर देखो आज ये बंधा पड़ा है, और बांधा किससे? नांग से बांधा। सर्प मतलब काल, काल ने सबको बांध रखा है। हम सब किसके अधीन हैं? काल के अधीन है। तो बाघांबर को किसने बांधा है? शंकर जी ने। किससे बांधा है? नांग से, सांप से, मतलब काल से बंधा हुआ है। आप भी काल से बंधे हैं और मैं भी काल से बंधा हूं। पुरुष बली नहीं होत है, काल मतलब समय, समय मतलब काल। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वान। समय समय पर होत है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। ये समय समय की बात है कि कभी वो राजा था, अब पड़ा हुआ है। अच्छा, बारात देखने के लिए गांव की स्त्रियां, गांव के बच्चे लोग इकट्ठे होते, दुल्हा कैसा है देखें, दुल्हा कैसा देखें। अच्छा, दुल्हा कैसे? शंकर जी की बारात में भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, किसी के पांव ऐसे हैं तो किसी के ऐसे हैं पीछे की तरफ, किसी की धड़ तो है सिर का पता नहीं, और किसी के 7 सिर हैं तो धड़ का पता नहीं। अब बारात जब पहुंची तो सबसे पहले भूत प्रेत पहुंच गए। गांव के जितने बच्चे दुल्हा देखने आए थे, ओहो हो, जैसे ही भूतों को देखा भागे, मैया मैया बचाइयो, आज बच गए तो कल रहेंगे नहीं तो गए काम से। क्यों बेटा, क्या हुआ? अरे मैया काल आ गया हमें मारने, अब कोई बचेगा नहीं। अब तो सारे भूत प्रेत आए और एक भूत जिसका सिर नहीं था, उसका धड़ ही धड़ था, उसने पूछ लिया गांव वालों से, सुनो हमारी रहने की व्यवस्था कहाँ है? जिससे पूछा उसके प्राण से निकल गए। कहां बताएं कि कहां रहो तुम। अब और तो और जब पंगत लगी तो पत्तल परोसने वाला कंफ्यूज था। क्यों कंफ्यूज? अब जिसके धड़ था उसे क्या पत्तल परोसे, और जिसके सर था, केवल एक सिरवस था, जस दुल्हा तस बनी बराता, को मुखहीन, लिखा रामचरितमानस में। जिसका केवल सिर था उसे तो पत्तल परोस की, पर धड़ बाजू में बैठा था। अब पत्तल परोसने वाले ने सोचा इसे परोस सके नहीं और नहीं परोसे तो पकड़ ले। अच्छा चलो यहां तो समस्या हो गई, चलो सबको परोसा, पर आगे चला तो 7 सिर एक जन के। अब उसको लगा एक पत्तल रखूं कि 7 रखूं, एक पत्तल से काम बने। अब इसके 7 सिर हैं। अच्छा बताओ, आप लोगों के 7 सिर होते तो कितने पत्तल लगते आपको? 7 पत्तल रखी उसने। और कुछ बाराती भूत प्रेत तो जाके रायतों के गंजे में डुबकी लगाने लगे। हर हर महादेव, रायतों के गंजे भरे थे उसमें डूबने लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसी बारात जब माता पार्वती की मां ने देखा कि दुल्हा ऐसा है, कान में अच्छा बारात मंडप के नीचे जब शंकर जी का शादी तो नाउंदाई आ गई, बोले नेंग दो। नेंग मांगते हैं ना, नेंग, हाँ नेंग। जब मांगा शंकर जी से कहा, बोले नाथ नेंग दो। शंकर जी ने कहा अपने कान का निकाल के सांप फेंक दिया, ले डरी भागी। दोबारा उसने मांगा नहीं, मांगा ही नहीं, भागी वो। अब क्या मांगे? उसको लगा कि दोबारा मांगे तो सिर वाला आएगा बड़ा वाला। अब तो भाग गई वो।
और पार्वती की मां बोली मैं तो विवाह ही नहीं करूंगी